नमस्कार दोस्तों, आप देखिए पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 5वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का पर्यावरण अध्ययन के पेपर के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। ये पेपर आपका 16 अप्रैल का होने वाला है। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं, यानी उत्तर सहित फुल आंसर की आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। जी दोस्तों, ये है आपका पेपर, विषय पर्यावरण अध्ययन है। पूर्ण मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का रहेगा और समय 2.5 घंटे का है। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये आपके सामने प्रश्न है कि घर की सुरक्षा कौन सी चींटी करती है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का है भूकंप लगना, पेट में दर्द रहना, चेहरे पे पीलापन आदि लक्षण किस रोग से संबंधित है। तो द राइट हो जाएगा, कृमि रोग। नेक्स्ट 3 नंबर की बात करते हैं कि संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ बताइए कोई 3। तो इसमें जो इसका जो आंसर है मैं बताने एक साथ ही आपको बताऊंगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर के आंसर के बारे में बात करते हैं कि संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। तो जैसे मान लो कि संयुक्त परिवार में बच्चों को अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अच्छे संस्कार मिलते हैं। दूसरे में संयुक्त परिवार में रहने से वह रिश्तेदारी है, वह रिश्तेदारों का अच्छे से समझते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में बच्चों को अधिक प्यार मिलता है। इसका आंसर भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। 4 नंबर की बात करते हैं कि भोजन से हमें मिलती है प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, ये सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो द हो जाएगा। 5 नंबर की बात करते हैं कि आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। कोई 3 आपको लिखना है, जिसका आंसर भी आपको बता दूंगा। किसी व्यक्ति को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। को 2 आपको लिखने हैं। छठा का सेकंड है जो लोग देख नहीं पाते हैं वे किताबों को कैसे पढ़ते हैं। छठा का तीसरा है देश के स्वच्छ भारत अभियान। तो देश के स्वच्छ भारत मिशन के अपने विचार आपको लिखने हैं। फिर छठा का 4th है कौन कौन से खेल मैदान में खेल जाते हैं। फिर 7 नंबर का है कि शरीर में शेष बचे अपशिष्ट को निम्न द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें से 7 नंबर का जो आंसर है वो द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कि दिया गया चित्र संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर आपका पाचन तंत्र है ये, ठीक है। फिर 9 की बात करते हैं कि स्तंभ ए को स्तंभ ब से आपको मिलान करना है। तो पहले का जो काफ़ी, तो इसमें अफ्रीका से आपको मिलान करना है, ठीक है। इस प्रकार से मिलान करना। दूसरे का यूकेलिप्टस, तो इसको ऑस्ट्रेलिया से करना है। फिर लेटाना दक्षिण अफ्रीका का से करना है। इस प्रकार इसको मिलान करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की कि मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है। कोई 3 आपको लिखना है। इनके सभी के आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। फिर बात करते हैं 11 नंबर के कोष्ठ में दिए गए शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो कमल की पत्तियां होती है, क्या होती है? चौड़ी होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा जी? चौड़ी आ जाएगा, ठीक है, पहला में। दूसरे की बात करते हैं तो पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो इसमें आ जाएगा बहता। 3 नंबर की बात करते हैं कि गेहूं, चीनी आदि ठोस चीज़ों को हम तराजू में तोल कर देते हैं। तो किलोग्राम यहाँ आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। फिर 12 नंबर की बात करते हैं कि शिवाजी के व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र निर्माण हेतु जीजाबाई के कोई 3 आपको योगदान आपको लिखने, ये सभी का। फिर सेकंड, आपके जिले में कौन कौन से बड़े कारखाने हैं। कोई 3 आपको बताना है। तो 13 का फर्स्ट है, 13 का सेकंड है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दूँ। गाँव में स्थित पुरानी जेल में संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर निर्माण करना है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आपको सामने ये देख लीजिए। फिर 16 का है, 16 में बाजार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता नहीं होती, इसमें संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण आपको करना है, प्रयोग करना है इसका। कि पहले लोग अनाज भंडारण कैसे करते थे। सप्तऋषि मंडल का चित्र आपको बनाकर आपको ये बताना है। पक्के मकान किससे बनते हैं,
ये आपको बताना है। आपके गांव में बाढ़ आ जाने पर आप क्या कहेंगे, इसका भी आंसर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अपन 19 तक आंसर के बारे में बात करते हैं। जी दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपका पहला का आंसर यहाँ है, दूसरे का है, तीसरे का है, ठीक है, तीसरा का पहला दूसरा, फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से नोट करना, 5 का ये है, ठीक है, 5 नंबर का आंसर यहाँ से नोट कर लेना। नेक्स्ट है 6 नंबर का, 6 नंबर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फिर बात करते हैं 7 नंबर, तो 7 नंबर का आंसर ये है, 8 का, 9 का, 10 का। उसके बाद हम बात करते हैं 10 में पहला, सेकंड, थर्ड, फिर 11 नंबर की जो रेगिस्तानों की पूर्ति वाले, तो 11 का आंसर यहाँ से आप नोट करना। 12 नंबर का आंसर ये है, 12 का फर्स्ट है, सेकंड है, 13 नंबर का आ गया, तो 13 नंबर का फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आ गया, फिर 14 नंबर का है, तो 14 का आंसर यहाँ से आप नोट करना। 15 का ये, 16 का यहाँ से फटाफट नोट कर लीजिए। 17 का है और 18 का आ गया, 19 का आ गया, ठीक है, 19 का। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में। जी दोस्तों, ये है आपके सामने 20 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मित्र के साथ स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आपका मित्र किसी घायल की मदद करने लग जाते हैं, तो उसमें जो राइट आंसर आपका, तो इसमें जो 20 नंबर का है जो राइट आंसर है उसका हमें द आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, द आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ईंधन के आधार पर छोटी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ में अंतर क्या है, तालीम आपको सिखाना है, लिखना है। जो छोटी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी, ये टेबल बनाकर आपको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसका उत्तर आता है, ठीक है, ठीक है बेटा जी। फिर बात करते हैं 22 नंबर की, किस राज्य में कोयला पाया जाता है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो द आ जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए, किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में अपने अनुभव आपको लिखना है। फिर पर्वतारोही को किन किन संकटों को खतरों से को झेलना पड़ता है, तो इनके आंसर के बारे में बात करते हैं। जी दोस्तों, ये है आपका 20 नंबर का जो आंसर, वो यहाँ से आप नोट कर लेना। 21 नंबर का यहाँ से आप नोट कर सकते हो बेटा जी। उसके बाद 22 नंबर का जो आंसर है वो ये है, 23 का यहाँ से कर लेना। 23 का जो पहला है, दूसरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।